हेलो बच्चों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं एडुरोज क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की जो हिंदी है गोधूली भाग 2 उसका गद्य खंड का अध्याय नंबर हम लोग 8 करेंगे, जिस अध्याय का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह एक प्रकार का साक्षात्कार है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है, जो पंडित बिरजू महाराज का इंटरव्यू है। और जो पंडित बिरजू महाराज का जो इंटरव्यू है, यह उनकी प्रिय शिष्या रश्मि, जो प्रिय शिष्य रश्मि जी हैं, वही इनका इंटरव्यू ली हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव्स है ये जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, और आप लोग इसे कॉपी पेन लेकर के लिखते रहें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? जो पंडित बिरजू महाराज है वह क्या किस कला से संबंधित है? वो नृत्य कला से संबंधित है, यानी वो डांसर थे। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तब उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 27 वर्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो वह जो थे 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था इसमें कब हुआ था? तो शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो उन्होंने आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में किया था। कहाँ किया था? आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में किया था। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? यहाँ पे बिरजू होना चाहिए। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो बिरजू महाराज लखनऊ के घराने से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के जो बाबूजी थे वह 54 साल के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रश्मि वाजपेयी है। रश्मि वाजपेयी क्या है? एक प्रकार की वह नृत्यांगना है और बिरजू महाराज की प्रिय शिष्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज हैं तो पंडित बिरजू महाराज क्या है? एक नर्तक है, यानी डांसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने लिया था, जो कि उनकी प्रिय शिष्या है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के शारदीर्घ है, इसमें कौन से है? शाश्वती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो इसमें से जो अनुराधा थी वह पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज की 2 संतानें थी। कितनी थी? 2 संतानें थी। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के चाचा जी थे। क्या थे? चाचा जी थे। अगला क्वेश्चन है, नटरंग पत्रिका का संबंध है। तो नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो रंग कर्म से है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या रश्मि थी। अगला क्वेश्चन है, मस्का का शाब्दिक अर्थ है। तो मस्का का शाब्दिक अर्थ होता है मक्खन, यानी जैसे कि आपको पता है कई आदमी कहता है कि मस्का लगा रहे हो, यानी मक्खन लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? तो उन्होंने सिर्फ 500 रुपया राशि अर्पित की। उस जमाने में 500 बहुत ज्यादा था। बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए? तो बिरजू महाराज कथक के पर्यवाची बन गए। बिरजू महाराज की शिष्या है। तो बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? तो रश्मि वाजपेयी पहली शिष्या थी वही। जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? यह एक प्रकार का साक्षात्कार है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो सिर्फ 6 साल की उम्र में बिरजू महाराज को
बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी की का प्रसाद क्यों मांगे थे? बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो क्यों मांगे थे? नौकरी छूटने हेतु। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो किनका था? निर्मला जी का था। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? तो उनका उम्र जो था सिर्फ 9.5 साल का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? जो मतलब उनका जो शिक्षा था किनसे मिली थी? तो उनके पिताजी से मिली थी। किससे मिली थी? उनकी पिताजी से। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हो गई थी? कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? तो सिर्फ जब वो 18 साल के थे उसमें उतने ही वर्ष में हो गई थी। अगला था, बंदिश का अर्थ क्या होता है? तो बंदिश का अर्थ जो होता है ठुमरी या अन्य प्रकार का एक गायन के बोल होता है बंदिश। अगला क्वेश्चन है, गंडा बांधना का अर्थ है? तो गंडा बांधना का अर्थ होता है दीक्षित करना, यानी किसी को शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? तो कपिला जी से हुई थी। किससे हुई थी? कपिला जी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रश्मि वाजपेयी संपादक है? तो रश्मि वाजपेयी किसके संपादक है? तो नटरंग पत्रिका के संपादक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म लखनऊ में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो सीताराम बागला को डांस सिखाते थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो सिर्फ उनकी माँ थी। उनकी गुरुवाइन थी, कौन थी? उनकी माँ थी। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा से डांस सीख लिया था, यानी नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो उनको 1965 ईस्वी में अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो जो उनके पिता थे वो भी एक प्रसिद्ध नर्तक थे, यानी डांसर ही थे। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? तो कपिला जी से है, उनकी माता जी से भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, उनकी माता जी से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो कौन की? बिरजू महाराज ने ही की। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था? तो कपिला जी का योगदान था। ठीक है।